ओके। पहली बात, आप सभी को मैं अभी इस जो बताने जा रहा हूँ ये आपका वीलैन का एक पार्ट होगा। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैं जब भी अगला सेशन लूंगा कोशिश करूंगा कि मैं कल उसको पूरा कर दूं। तो उसमें पहले मैं आपको चीज़ समझाना चाहूँगा। आज अभी आपके घर में बड़ी अच्छी बात है कि अभी आपके पास में फ़ोन सभी के पास अवेलेबल है। इवन मोबाइल फ़ोन तक सभी के पास पर्सनल हो गया है। लेकिन टेलीफोन पहले घर में लगाना बड़ा पैसे वाला काम था, मेहनत वाला काम था। ठीक है। तो पहले जो फ़ोन होते थे वो बड़ा ही कॉस्टली होते थे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि और हर आदमी फ़ोन घर में नहीं लगा पाता था। तो उस टाइम पे सन 2002-3 तक ऐसी रही। कब तक? मैं 2003 तक की बात कर रहा हूँ। 2003 भी तक लोगों के पास फोन खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, बहुत लिमिटेड लोगों के पास में लग। 2003 के बाद एकदम से प्रैक्टिकल रिवॉल्यूशन हुआ, सभी के पास मोबाइल फोन आ गया, क्योंकि मोबाइल फोन जब आया तभी संभव हुआ कि हर एक आदमी को फोन दिया जा सके। उसके पहले तो केवल लैंडलाइन ही चला करते थे। तो लेकिन उस समय भी लोग फोन लगाते थे घर पे। एक तो रीजन था नेटवर्क में वायर, कॉपर वायर था। दूसरा महंगा होता था। तो लेकिन जिन लोगों ने घर में फोन लगाया था वो लोग भी बड़े होशियार थे, क्योंकि उस समय जब फोन लगवाया जाता तो 3 तरह के फोन घर पे लगाए जाते थे। एक फोन लगाते थे विदाउट एसटीडी, इस पे एसटीडी नहीं होती थी। ठीक है ना, विदाउट एसटीडी। और दूसरा फोन लगाते थे हम लोग विद एसटीडी। ठीक है ना, विद एसटीडी। और तीसरा फोन लगाते थे आईएसडी, जिसपे इंटरनेशनल कॉल कर सके। ठीक है ना। एसटीडी का मतलब सब्सक्राइबर ट्रंक डालिंग, एक जगह से दूसरे जगह में। मैंने पहले ही बताया, जैसे स्विच बदलेगा, अपना लोकल स्विच से बदलते ही दूसरे स्विच में किसी का नंबर है तो फिर वो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग कहलाने लगता था। ट्रंक का मतलब है स्विच बदलना, एक स्विच से दूसरा समझ। ठीक है, एक शहर से दूसरा शहर। तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको टेलीफोन का मैंने दे चुका हूँ पहले। ठीक है। तो पहले जब आदमी क्यों क्यों ऐसा करते थे, क्योंकि अगर घर में कोई व्यक्ति फोन केवल लगा ले, ठीक है, टेलीफोन पे बात करे या ना बात करे, केवल टेलीफोन लगा ले, तो जैसे बिजली का मीटर घर पे होता ना, बिजली यूज करो या ना करो, महीने का किराया फिक्स है। तो रेंट फिक्स था, और कितना रेंट था? 500 रुपए। 500 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी उस समय। टेलीफोन पे बात करो या ना करो, घर में टेलीफोन लगा दिया तो महीने का 500 रुपये रेंट देना पड़ता था। और किसी ने गलती से एसटीडी लगा लिया तो उस पर 3,000 रुपये महीने का रेंट देना पड़ता था। और किसी ने आईएसडी लगा लिया तो भैया 3,000 महीने का तो रेंट तो देना ही पड़ता था। साथ में उसका पुलिस वेरिफिकेशन रिकॉर्ड भी लगता था कि भैया आईएसडी क्यों लगवा रहा। और 10,000 रुपये सिक्योरिटी लगती थी, यानी कि बहुत ही महंगा फोन होता था। सोचिए कितनी बड़ी चीजें थी ये उस टाइम पे। ठीक है। तो ये फोन बहुत, लेकिन इंसान बहुत होशियार था। वो क्या करता था कि जब फोन लगाया तो फोन के साथ में लोकल ये वाला फोन लगा था, लोकल वाला। ठीक है। और लोकल वाला फोन लगाकर, मैं जरा सा इसको क्लीन कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा तो समझ में आए। वो लोकल वाला फोन लगाता था पूरा। ठीक है। और इस लोकल वाले फोन में जो उस समय, अब इसने फोन लगाया इसको, अब मान लो इसको अब बात करनी है एसटीडी। फोन कौन सा लगाया? लोकल। तो पुराने जमाने में एक, आपने सुना होगा, एसटीडी पीसीयू वाले बहुत होते थे। तो ये अपने घर के पास में जो पीसीयू वाला होता था ना उसको फोन करता था। ये मान लो मिस्टर ए हैं और कोई मिस्टर बी है, इनको अगर बात करनी है, और ये एसटीडी कॉल में चला गया। ये एसटीडी का मतलब उस समय अगर एसटीडी कॉल करनी है तो ये इसको पीसीयू वाले को फोन करता था। और पीसीयू वाले के पास बहुत सारे फोन होते, 2-3 फोन रखा होता था। वो भी एक लोकल फोन होता था, एसटीडी फोन होता है, एसडी सुविधाएं। वो पीसीयू वाला था, अपने हिसाब से दुकानदारी करनी थी उसको। तो ये, और पीसी वाले को फोन किया, पीसी वाले ने को ये बोलता था कि भाई मुझे मिस्टर बी से बात करनी है, तो फिर पीसी वाला इसको मिलाता था। ठीक है। और इसका जो फोन होता था, हैंडसेट होता था, इंटरकॉम टाइप का होता था। फिर इन दोनों को आपस में लिंक कर देता था। ठीक है। इस पे स्पीकर भी लगे होते थे, चाहता तो स्पीकर से वो बातें सुन भी लेता था कि बात बंद हो गई, या इस पर बटन भी बना होता था कितनी देर बात हुआ, बंद हो गया। ठीक है।
ठीक है, और यहीं पे जैसे बात खत्म होती थी प्रिंट आउट होके पर्चा निकल जाता था, कितनी देर बात किया, उसका कितना रुपया हुआ। और उसने अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ था, रजिस्टर में लिख दिया कि मिस्टर ए ने बात किया, मिस्टर ए से जब भी आते थे उधारी खाता में चढ़ा हुआ था, पैसे ले लेते थे। तो इनमें इनको कमीशन भी मिलता था, बिल का पैसा। और इस आदमी का फायदा ये हुआ कि 500 रुपए में जब बात करनी थी तो 3,000 रुपये महीना रेंट नहीं देना पड़ा, जब बात करनी थी उतने का ही पैसा देना पड़ता था। ठीक है, ऐसे ही अभी अगली बार फोन मिलाएगा तो हो सकता है इस वाले फोन से मिला दे। ठीक है, अब मान लो कोई घटना घटी। क्या घटना घटी? कि ए वाले ने फोन किया बी को और गाली गलौज कर दिया। ठीक है, बी वाले ने पुलिस से कंप्लेन करेगा। तो मुझे बताएंगे कि जब पुलिस से कंप्लेन करेगा तो पुलिस वाले को कौन सा नंबर ट्रेस होगा? पुलिस वाले को नंबर ट्रेस होगा पीसीओ वाले का। समझ में आ गई मेरी बात? पीसीओ वाला, मैं तो पीसीओ वाला हूं, मेरे को ये बात क्या है, नहीं उसको इसको इसका नंबर नहीं मिलेगा। इसको जो भी नंबर ट्रेस होगा उसकी ट्रेस होगी। ठीक है, तो ये आपका नंबर इसी पीसीओ की मदद से न जाने कितने घर, पूरा इसके आसपास में जितने भी रहते थे, 200 300 लोग एक ही से बात करते थे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको करते थे वर्चुअल कम्युनिकेशन। वर्चुअल कम्युनिकेशन, अगेन आई रिपीट, दिस कम्युनिकेशन इन द वर्चुअल कम्युनिकेशन विदाउट अवेलेबल ऑफ एसटीडी आईएसडी इन ओन फोन। अपने फोन पर कोई एसटीडी आईएसडी अवेलेबल नहीं है, उसकी मदद से हम लोग कॉल करते थे, राइट। ठीक है, उस जमाने में और आज जमाने में क्या हुआ? सिर्फ इतनी बदलाव हुआ। अब यहाँ पे सारी चीजें बदल गई। कंप्यूटर, मोबाइल फोन, आप सभी लोग मोबाइल फोन या कंप्यूटर यूज करते हैं। अब आप इंटरनेट कर रहे हो। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो? इंटरनेट कर रहे हो। अब इंटरनेट में हर एक चीज को आईपी देना है, हर एक चीज को आईपी देना है। और हर एक आईपी आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि आईपी अभी भी क्लास ए वाली जो पुराना वाला है 10 डॉट वाला ही, जो एबीसीडी वाला जो ओल्ड है, IPv4, सॉरी IPv4 ही अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो अब कैसी व्यवस्था की जाए? इतने सारे आईपी तो नहीं खरीद सकते। तो फिर हम यहाँ पे एक सर्वर रखते हैं, कैंपस के अंदर एक सर्वर लगाते हैं, AAA सर्वर। और इसमें हम लोग वी लैन यूज करते हैं। तो जो पीसीओ है इसका नया नाम है वी लैन। लोग इसको बीपीएन भी कहते हैं। बीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर आप अपने कॉलेज के वाई बैठे हैं और सभी लोग कॉलेज का अपना मोबाइल फोन करें और अपने कॉलेज का वाईफाई जोड़ें, और वाईफाई जोड़कर अगर आप ये करें, इस पे आप जाकर ये लिखें गूगल में जाकर, सभी लोग, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूं तो यहाँ पे लिखेगा व्हाट इज माई आईपी, व्हाट इज माई आईपी। ठीक है, मैं अगर टाइप करूं तो मेरे पूरे एलटीटीसी का एक ही आईपी शो करेगा। अभी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, और वो है 117 डॉट, आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा ये। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या बोला है? यस सर। मेरे स्क्रीन पे जो अभी ये आपका ये आ गया, व्हाट इज माई आईपी, अगर मैं डालूं, ठीक है ना, चेक करूं मैं यहाँ पे, देखो ऐसे नीचे आ गया होगा, इसे भी फिर भी मैं अलग से शेयर कर देता हूँ। तो मेरे जितने भी यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर लगे हैं एलटीटीसी के अंदर, या आप वाईफाई से जुड़ जाएं या आप जहाँ मेरे लैब में आते हैं, सारे कंप्यूटर पे अगर जाके एक एक कमांड फायर करोगे ना, व्हाट इज द माई आईपी, तो सभी का एक ही आईपी शो करेगा। और वो आईपी ये एलटीटीसी गाजियाबाद का आईपी है, पूरे एलटीटीसी गाजियाबाद 117.2391। दो आईपी हमारे पास में 194 भी है। ठीक है ना, पूरा का पूरा सबका एक ही आईपी शो करेगा। और ये आईपी कहाँ से मैनेज हो रहा है उसका यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन होगी। तो पूरे एलटीटीसी का जो आईपी है 192.3.9 डॉट जो भी मेरा, लेकिन एक्चुअल मेरी जो अगर मैं आईपी चेक कराऊंगा मेरे कंप्यूटर का, वो 10.10 डॉट का सीरीज है। ठीक है, अगर मैं अपने रियल कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर नेटवर्क शेयरिंग पे चले जाएं, यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो मेरे कंप्यूटर का 10.10.1.197 या 1.14 हमने जो भी रखा है वो लोकल है। तो मेरा लोकल आईपी अलग है। तो इसी तरह से जो बीलैन कॉन्सेप्ट होता है, अगर मैं उसकी बात करूँ, आप इसको ऑन होने दीजिए। अगर बीलैन, तो यहाँ पे लोकल में आपके जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, लोकल में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उन सबकी लोकल आईपी बनेगी। और लोकल आईपी कहाँ से आएगा? यहाँ से जनरेट होगा, वो लोकल डीएससीपी की मदद से जाएगा।
तो लेकिन यहाँ पे आप कोई भी आईपी दे सकते हो, उसके लिए आप बाउंड्री नहीं हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आईपी दे सकते हो, मैंने कहा ना लोकल फोन लोकल आईपी। तो आईपी कैसे दे फ्री ऑफ दे सकते हो? तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका वी लैन कहलाएगा। तो सब पहले लोकल आईपी से यहाँ पे आएंगे मेन सर्वर पर, और मेन सर्वर से फिर बाहर की दुनिया में जाएंगे। तो जो मेन सर्वर पर जो आईपी होगा, ये जो आपका आईपी है, वो यहाँ पे जो आईपी होगा पूरी की पूरी, वो आपकी कहलाएगी क्या कहते हैं, लोकल वाली आईपी और एक पब्लिक आईपी। तो जो मेन आईपी जो खरीद के लगाया जाएगा वो पब्लिक आईपी कहलाएगा आपका। कंफ्यूजन तो दूर हो गया कि यस कुछ कंफ्यूज है? कुछ क्वेश्चन है सर पूछ एक लीजिए बार अभी। थोड़ा सा दोबारा बता दीजिएगा। दोबारा बता लोकल दूं। आईपी कौन अलॉट कर रहा है? देखो ये क्या है, जैसे एलटीटीसी में जितने भी कंप्यूटर हैं, अब क्या हुआ वही कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना फोन वाला। ये जितने भी कंप्यूटर हैं, क्या वाईफाई से जुड़े हैं आपके लोकल कंप्यूटर में, मैंने एक मेन कंप्यूटर बनाया, जो जिसे हम बोलेंगे बी लैन कह सकते हो। ठीक है, इसी के अंदर वीलैन मैंने कॉन्सेप्ट भी डाल दिया है। बेसिकली ये ट्रिपल ए वाला ही कंप्यूटर है, मैंने एक ही कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा काम करवा सकते हो। डिपेंड करता है, लाइसेंस बटन सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा। तो मैंने ये लोकल आईपी क्या करेगा, यहाँ से आप कोई भी आईपी, इसमें इस कंप्यूटर के अंदर एक डीएससीपी बनेगा जो ऑटोमेटिक आईपी देता है, और इन कंप्यूटर को कुछ भी आईपी दे देगा। तो एलटीसी के अंदर जो भी कंप्यूटर है वो सारा आईपी दे रहा है, 10.10 सीरीज का दे रहा है। ठीक है। और इन सबका गेटवे मैंने इस जो मेरा लोकल है इसका मैंने वो बना दिया कंप्यूटर की आईपी, इसका मैंने ना रखा 10.10.1.30। तो मेरे जितने भी कंप्यूटर है सब कंप्यूटर पहले यहाँ आते हैं। अभी लोकल सर्वर मेरा यहाँ पे स्विच में जुड़ा हुआ है, और स्विच से मेरा राउटर में जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे जो राउटर में, यहाँ स्विच के माध्यम से, यहाँ से राउटर के बीच में जो हमारा ये जो आईपी आ रहा है 117, जो मैंने खरीदा, एक ही दो आईपी खरीदे हैं मैंने। 117 जो अभी आ रहा था यहाँ पे स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे, ये वाला जो आईपी है, हाँ, ये वाला जो आईपी है 117 वाला, मगर ये वाला आईपी ये मैंने खरीदा है। ठीक है। तो ये जो आईपी है हमारा, हैंग हो गया। हेलो, मेरी आवाज आ गई? देखो ये मैं भी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो आपका ये वाला जो आईपी है, इसमें 117 वाला एक एक हमने 96 रखा हुआ है, एक 94 रखा हुआ है। तो जितने भी सारे हैं सब यहाँ से घूम के जा रहे हैं। ठीक है, और राउटर हमने राउटिंग किया हुआ है। ठीक है, तो राउटर में जो भी बाहर की दुनिया में आ रहा है तो वो बता रहा है कि भाई इस वाले आईपी से ये सारे इंटरनेट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो चीज हो रही है लोकल लेवल पे हम जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको हम लोग बी लाइन कहते हैं, वो वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसको हम प्रैक्टिकली आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा वो करेंगे। तो जो जो तीसरा ग्रुप है उनको ये प्रोजेक्ट बनाना है कि कैंपस के अंदर कैसे इतने सारे कंप्यूटर का खुद का आईपी दिया जा सके, खुद का जो टेलीफोन जो इंजन बना भी रहे हैं तो उनका भी खुद का अपना आईपी मैनेज कैसे हो सके, वो तीसरा वाला प्रोजेक्ट है। अब कोई कंफ्यूजन है? करेंगे तो और आ जाएगा, जल्दी समझ में आएगा प्रैक्टिकली जब मैं करा दूंगा तो। सर ऐसा कभी हो सकता है कि दो कंप्यूटर्स के लोकल आईपी सेम हो, अलग वो नहीं अगर वो अलग अलग नहीं शहर नहीं, में हो? लोकल लोकल में भी जाओगे। हाँ ये हो सकता है कि 10.10 आपके कॉलेज में भी हो सकता है कि कोइंसिडेंट हो कि आपके कॉलेज में यही आईपी हो। ठीक है, या घरों में, देखो घरों में क्या होता है, जो घर का जो वाईफाई होता है ना, उसमें लोकल आईपी होती है 192.168। ठीक है, कई जगह जीरो से शुरू होता है, कई जगह वन ही मिलेगा। आप घर के वाईफाई जोड़ो और आईपी चेक करो। तो लोकल आईपी जब चेक करोगे ना, अगर ये चेक करोगे व्हाट इज माई आईपी, तो वो तो राउटर वाला बताएगा। लेकिन अगर कंप्यूटर के अंदर आईपी चेक करोगे, वो ऐसे चेक किया जाता है सीएमडी कमांड में जाकर, अपने या अपने मोबाइल फोन में भी जाकर आप कर सकते हो। सीएमडी कमांड में जाएंगे तो इसको क्लिक करें। ठीक है ना, सीएमडी कमांड में जाके इसको हम करेंगे, दिखाते हैं मैं आपको। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो लोकल आईपी है और इसमें आईपी कॉन्फ़िग नाम का कमांड होता है, उसको फायर करते हैं। शायद मेरा कंप्यूटर स्लो हो रहा है आज, दिखाता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो इसमें हम टाइप करते हैं आईपी कॉन्फ़िग। अगर आईपी कॉन्फ़िग मैं यहाँ टाइप करूंगा, अभी यहाँ चला नहीं है, कुछ स्लो सा हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको फायर करूं तो ये मेरे लोकल आईपी बताएगा। अभी मैंने चेक किया व्हाट इज माई आईपी,
तो अगर आपका सवाल ये था, ये मेरा लोकल आईपी है 197 मेरे लोकल कंप्यूटर का, इस कंप्यूटर पे लोकल लेवल है क्योंकि मेरा भी पहले ट्रिपल ए पे जाएगा। अब ये कोई इंसिडेंट हो सकता है कि आपके कॉलेज में भी लोकल आईपी सेम हो, तो लोकल आईपी कैंपस के अंदर सेम होगा, लेकिन कम्युनिकेशन हमारे कॉलेज का आपके कॉलेज का जो हो रहा है वो ग्लोबल आईपी, वो कभी भी सेम नहीं होंगे। समझ में आ गया? यस लोकल आईपी कुछ भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो? सर। ठीक है, इससे पहले बनाओ, मैं इसके बारे में थोड़ा सा कल हम मैं टाइम निकाल के ना, कल आपको फिर मैं सुबह 10:30 बजे मिलता हूँ। ठीक है, अगर आज ही बन जाए तो आप, अगर मैं क्या टाइम होगा, नहीं आज नहीं हो पाएगा फिर क्योंकि दूसरा सेशन भी है। तो कल सुबह 10:30 बजे आप रिमाइंड करके अपना तीसरा जो जो है उनको वो बना के भेज दीजिएगा, या रात को मेरे को दे दीजिएगा, मैं 8-9 बजे आपका पीपीटी चेक करके मॉडिफाइड कर दूंगा। ओके सर। सर हमारा कल एक्चुअली प्रेजेंटेशन है 11:30 बजे। कल आप क्या बोला आपने? सर कल प्रेजेंटेशन है 11:30 बजे, इसी का सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन हाँ कल तो है। अभी आप बीलैन वाला बनाओ, उसका बनाओ, ये सर ठीक है। बी लाइन वाला बनाएंगे, बट क्लास का टाइमिंग अगर आप थोड़ा शिफ्ट कर पाए, क्योंकि अगर हाँ साढ़े दस ठीक है, बजे फिर लंच होगी। के बाद वो दूसरे बैच को मैं पहले बोल देता हूँ, लंच के बाद कर लीजिएगा, 3:30 बजे 4 बजे का होता है वो एक सेशन। ओके सर। हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो आप मैसेज कर, तो वो मैसेज कर दीजिएगा, उनको बच्चों को बोलना पड़ेगा या उनको, मुझे भूल गया तो मैं। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, मिलता हूँ फिर। बाकी आप लोग कर देंगे, ऑल द बेस्ट। कोई वो भी जो भी इनपुट दे तो अच्छा है कि अगर आपका प्रेजेंटेशन हो जाए और इनपुट मिल जाए तो जो भी चेंजेस करने हम कर लेंगे। ठीक है, मेरे सवाल जो मैंने बोला है ये चीज़ आप उनको बताइएगा, बी लाइन वाले, ये आपको लिखना है उसमें। ठीक है, ओके सर। मिलता हूँ फिर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।